सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में माहिरा ने आर्य को देख लिया होता है और वो पहले सोचती है कि वो रिद्धि को बता दे कि आर्य अमेरिका सॉरी ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है और इसी होटल में रुकी हुई है। लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, रिद्धि को ये बात नहीं बतानी चाहिए। अब उसके आगे जानते हैं। मायरा अपने मन में कहती है, अगर रिद्धि को पता चल रहा होगा तो खुद ही पता चल जाएगा। वह अपने मन में ही सोचती है। हो सकता है कि उन दोनों के बीच की जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाए। हो सकता है कि वो वक्त आ गया है कि उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो। और मैंने अगर रिद्धि को पहले ही बता दिया कि आर्य यहाँ आ गई है तो वो यहाँ से जाने में एक पल भी नहीं लगाएगी। इसलिए मैं रिद्धि को कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही आर्य से मैं खुद मिलूंगी। उसके बाद वो एकटक आर्य को देखने लगती है और खुद में ही बोलती है, कितनी बदल गई हो आर्य तुम। तुम्हारे फेस की वो स्माइल खो सी गई है। तुम्हारी आंखों में कितना सूनापन भरा हुआ है। वो नीली आंखें जो कि समुद्र से भी गहरी लगा करती थी, आज उनमें बेइंतहा उदासी भरी हुई है। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। क्या रिद्धि तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी थी? और अगर वो तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी थी तो क्यों उसके साथ ऐसा किया तुमने? क्यों ऐसे हालात ही पैदा किए कि वो मजबूर होकर तुमसे दूर चली जाए? तभी अभी रिद्धि ये सब अभी मायरा ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ आर्य की असिस्टेंट आती है और बोलती है, मैम आप कहाँ थी? मैं कितनी देर से आपको कॉल कर रही हूँ, लेकिन आपका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा है। जिस पर आर्य उसकी तरफ देखती है और बोलती है, लेकिन तुम मेरा फ़ोन ट्राई क्यों कर रही थी? जिस पर वो असिस्टेंट बोलती है, वो मैम मिस्टर विलियम्स मीटिंग के लिए आ चुके हैं और वो काफ़ी देर से आपका वेट कर रहे हैं। आप जल्दी चलिए। उसके बाद से दिखाया जाता है कि आर्य एक प्राइवेट केबिन में बैठी हुई मिस्टर विलियम्स के साथ मीटिंग कर रही थी और इधर रिद्धि भी हॉस्पिटल से होटल वापस आ चुकी थी और सब अपना डिनर करके रिद्धि के रूम में बैठे थे। वहीं माहिरा बस रिद्धि को घूरे जा रही थी। न जाने क्यों आज माहिरा को रिद्धि पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो रिद्धि से बोलती है, रिद्धि ये तूने ठीक नहीं किया। अगर आज तू अकेली है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तू खुद है। तूने जो कुछ भी खोया है ना, वो अपने अहम की वजह से खोया है। इधर राहुल और रिद्धि दोनों माहिरा के ऐसे बर्ताव से बहुत ज़्यादा ही हैरान थे। वो बस मुंह फाड़े माहिरा को देख रहे थे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माहिरा को ऐसा हुआ क्या है जो वो इस तरह से बात कर रही है। माहिरा आगे कहती है, तूने क्या कहा था कि तू खुद के पैरों पर खड़ी होने जा रही है और खुद को कुछ वक्त देना चाहती है, लेकिन क्या वो वक्त अब तक खत्म नहीं हुआ? किस बात की सजा दे रही है तू खुद को? माना कि आर्य ने गलती की है, माना कि उन्होंने तेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई, लेकिन तुमने कौन सा कुछ सही किया है? तुमने भी तो उसकी गलती पे दूसरी गलती की है। बिना बताए सब कुछ छोड़कर चले आना गलती नहीं थी। और चली भी आई तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुझे अब वापस नहीं जाना चाहिए? क्या आर्य को इतना भी हक नहीं है कि वो जान सके कि तू कहाँ है? जिस पर रिद्धि माहिरा को बोलती है, बस कर माहिरा। ये सुनकर माहिरा रिद्धि पर चिल्लाते हुए बोलती है, क्यों क्यों बस करूं मैं? आज जब तूने चाहा वो किया, हमने उसमें तेरा हमेशा साथ दिया है, बिना कुछ कहे तेरी हर बात मानी है, लेकिन आज तू गलत है
और तेरी दोस्त होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं तुझे सही और गलत में फ़र्क करना सिखाऊं। तू खुद को आर्य से ये वादा तो लेकर आ गई कि वो तुझे न ढूंढे, लेकिन ये बता कि क्या तूने भी उससे वादा किया था कि तू उसकी कोई खोज खबर नहीं लेगी? तूने इन 6 सालों में एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है, कैसी है, जिंदा भी है या नहीं? मायरा के मुंह से आर्य के बारे में ऐसा सब सुनकर रिद्धि के सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, मायरा बस कर जा अब। क्या पागलों की तरह बातें कर रही है? तू समझ भी रही है कि तू क्या बोल रही है? जिस पर मायरा बोलती है, आर्य के बारे में ये सब तुझसे सुना नहीं जा रहा ना? तो सोच तेरे बिना उसकी हालत कैसी हो रही होगी। जिस्म से जान निकलने को ही मरना नहीं कहते हैं। कभी कभी बिना किसी मकसद की जिंदगी जीना भी मौत से बदतर होती है। तेरे बिना आर्य भी बिल्कुल वैसी ही हो गई है। ये सुनकर रिद्धि शक भरी निगाहों से मायरा को देखते हुए बोलती है, तुझे आज क्या हुआ है? आज तू आर्य पुराण लेकर क्यों बैठ गई है? इतने सालों में तो तू आज तक तुझे आर्य में कोई अच्छाई नजर नहीं आई थी और ना ही उसका ख्याल आया था। तो आज फिर ऐसा क्या हो गया कि तू आर्य के बारे में ही बात किए जा रही है? कि तूने इंडिया कॉल तो नहीं किया था, या फिर तूने किसी से भी कांटेक्ट किया है, या फिर तू कहीं आर्य से भी तो नहीं मिली? ये सुनकर मायरा उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ मैं मिली हूँ। मैं आर्य से आर्य अभी इसी शहर में है। तभी मायरा को याद आता है कि वो क्या कह रही है, और वो आर्य को इस होटल में होने की बात रिद्धि को नहीं बताती हैं। ये सारी बातें सुनकर रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वहीं माहिरा गुस्से से रिद्धि के रूम से निकलकर अपने रूम में चली जाती है, और माहिरा के पीछे पीछे राहुल भी चला जाता है। इधर रिद्धि अपने बेड पर लेटती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो जो कुछ भी माहिरा ने उससे कहा होता है उसके बारे में सोच रही थी। वो खुद से ही मन बोलती है, क्या सारी गलती मेरी है? क्या मैं ही गलत हूँ? क्या जो कुछ भी मेरे और आर्य के बीच में हुआ है उसके लिए आर्य कसूरवार नहीं है? क्या हमारे अलग होने के बाद सारी सजा सिर्फ और सिर्फ आर्य ने भुगती है, मैंने नहीं? फिर कैसे मायरा ने मुझे ये सब कह दिया? वो तो मेरी बचपन की दोस्त है ना, मेरे बारे में सब कुछ जानती है, फिर भी आज उसने मुझे गलत साबित कर दिया। क्या मेरे आत्मविश्वास की कोई कीमत नहीं है, और आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं है? मैं आर्य को माफ़ नहीं कर सकती, मैं नहीं भूल सकती वो जो सब कुछ उसने मेरे साथ किया है। लेकिन अगर आर्य कभी मेरे सामने आ गई तो मैं क्या करूँगी? कैसे सामना करूँगी उसका? उसने मेरे साथ गलत किया है, तो मैंने भी तो उसके साथ गलत किया है। यहाँ आकर समझ नहीं आ रहा क्या गलत है, क्या सही है, क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर उसका ध्यान एक बार फिर मायरा की बातों पर जाता है, और वो फिर से सोचने लगती है कि आज ही मायरा को अचानक हुआ क्या था? क्यों आज वो अचानक से आर्य के बारे में बात कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मायरा कह रही है वो सच है? कहीं आर्य और माहिरा मिले तो नहीं थे? कहीं आर्य इसी शहर में तो नहीं है, या फिर आर्य इसी होटल में? अपने मन में ये ख्याल आते ही रिद्धि एक झटके से बेड पर उठ के बैठ जाती है, और फिर बेड से उतरती है और वो अपने रूम से बाहर निकल जाती है। इधर राहुल रोती हुई माहिरा को पीछे से जाकर हग करता है और पूछता है कि क्या बात है? जी, ये सुनकर माहिरा अपना फेस हल्का सा घुमाकर राहुल की तरफ देखती है और कहती है, कोई बात नहीं है,
जिस पर राहुल उसे अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, मैं अपनी मायरा को आज से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से जानता हूँ, और मेरी मायरा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जो बिना किसी बात के इतना ज़्यादा रिएक्ट कर जाए। आज तुमने जो कुछ भी रिद्धि के साथ किया है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होगी, और ये बहुत बड़ी वजह है। माहिरा खुद को राहुल से छुड़वाती है और थोड़ी दूर होकर कहती है, ऐसा कहने के पीछे कोई वजह नहीं है राहुल, तुम बेवजह ही बाल की खाल निकाल रहे हो। राहुल उसके सामने जाकर कहता है, ऐसा तो नहीं है मायरा, जो मैं सोच रहा हूँ वो सच तो नहीं है। मायरा उससे नज़रें चुराती हुई कहती है, मुझे क्या पता राहुल कि तुम क्या सोच रहे हो। राहुल उसकी दोनों बाहों को पकड़ के कहता है, तुम अच्छे से जानती हो मायरा कि तुम मुझसे नज़रें कब चुराती हो। अब ये झूठ बोलना बंद करो मुझसे और मेरी तरफ देखो और सच बताओ कि आखिर बात क्या है, वरना तुम जानती हो कि मुझे अपने तरीके से सच पता करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। माहिरा राहुल से दूर होती है और बोलती है, कोई सच नहीं है राहुल, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो। राहुल उसके पास आते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारी आंखें तुम्हारी जुबान का साथ नहीं दे रही हैं, इससे मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि तुम कुछ तो छुपा रही हो। अब बता दो कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। मायरा एक नज़र राहुल की तरफ देखती है और एक गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने आज आर्य को देखा। ये कहते कहते माहिरा अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि राहुल अब उस पर गुस्से से फट पड़ेगा। राहुल हैरान होकर गुस्से से और तेज आवाज में मायरा से कहता है, क्या तुम आर्य से मिली थी और ये बात तुमने मुझे बतानी जरूरी भी नहीं समझी। फिर उसने एक नज़र मायरा को देखा जो आंखें बंद किए खड़ी थी। मायरा को इस तरह डरा देखकर वो खुद को शांत करते हुए बोलता है, लगा तो था मुझे कि हो ना हो बात आर्य से जुड़ी हुई है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी उससे फ़ोन पे बात हुई होगी, लेकिन आज अचानक तुम उतनी इतनी तरफदारी कर रही हो, लेकिन तुम तो सीधा उससे मिल कर ही आ गई। जिस पर मायरा उसे घूरते हुए बोलती है, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी और रिद्धि की। ऐसे ही नहीं मैं तुम दोनों को भाई बहन कहती हूँ। सामने वाले की पूरी बात तो सुननी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही सामने वाले के बारे में मन में एक जजमेंट तैयार कर लेना है और उसी आधार पर एकदम से फैसला ले लेना है। राहुल उस पर गुस्सा होते हुए बोलता है, ये मुझ पर अपनी फिलॉसफी झाड़ना बंद करो ना मायरा, और साफ साफ बताओ कहना क्या चाहती हो। मायरा बोलती है, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा कि मैं आर्य से मिली हूँ। तो राहुल बोलता है, अभी तो तुमने कहा। जिस पर मायरा बोलती है, राहुल मैंने तुमसे सिर्फ ये कहा कि मैंने आर्य को देखा है, ये नहीं कहा कि मैं उनसे मिली हूँ। इसलिए अपनी मन में अटकने लाना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। वो इसी शहर में है, इनफैक्ट इस शहर में नहीं बल्कि वो इसी होटल में है। जिस पर राहुल माहिरा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ घुमाता है और हैरानी भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहता है, तुम जानती भी हो माहिरा तुम क्या कह रही हो। ये बात तुमने रिद्धि को क्यों नहीं बताई और मुझे भी तुम अब बता रही हो। जिस पर माहिरा अपने मन में ही मन में कहती है, शुक्र मनाओ कि बता रही हूँ, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें भी ये सब बिल्कुल नहीं बताती। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम एक नंबर के रिद्धि के चमचे हो। फिर वो गुस्से से राहुल से अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है, क्यों बताओ रिद्धि को कि आर्य यहाँ है ताकि वो एक बार फिर से उनसे बचकर यहाँ से भाग जाए। क्यों बताओ, ताकि वो आर्य से मिलते मिलते फिर से रह जाए। मायरा की बात सुनकर राहुल चुप हो जाता है। तो मायरा बोलती है, बोलो ना राहुल, जवाब दो मेरी बात का। क्यों बताऊँ मैं ये सच रिद्धि को कि कोई एक भी वजह है तुम्हारे पास रिद्धि को ये सच बताने का कोई एक भी वजह नहीं है ना। और मेरे पास रिद्धि को
सच ना बताने की बहुत सारी वजह है। जिस पर राहुल मायरा को शांत करवाते हुए कहता है, मैं मानता हूँ मायरा कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिद्धि को ये जानने का हक है कि या आर्य यहाँ आ चुकी है। आफ्टर ऑल वो दोनों वाइफ हैं। जिस पर मायरा कहती है, ओह राहुल, तुम्हें बड़ी जल्दी याद आ गया कि वो दोनों वाइफ हैं, और तुम ये हक की बात कर रहे हो। तुम तो करो ही मत। अगर रिद्धि को ये हक है तो आर्य को भी ये जानने का पूरा हक है कि वो जिससे प्यार करता है वो यहीं पे है। जिस पर राहुल एक गहरी सांस लेता और कहता है, तुम क्या चाहती हो मायरा? तो मायरा राहुल को उम्मीद भरी नज़रों से देखती और कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ राहुल कि 6 साल पहले जो गलतफहमी उन दोनों के बीच में हुई थी वो अब दूर हो जाए। गलतियाँ तो दोनों तरफ से हुई थी ना। वो वो दोनों भी तो अपनी अपनी गलतियों की सज़ा भुगत चुके हैं, और अगर उन्होंने अपनी गलतियों की सज़ा नहीं भुगती है तो उनकी गलतियों की सज़ा ख़त्म करते हैं ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो दोनों मिल जाएं। तो राहुल बोलता है, लेकिन तुम ये सब करोगी कैसे? जिस पर माहिरा बोलती, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है राहुल। जब मैं पहले कुछ नहीं कर सकी तो अब भी कुछ नहीं करूँगी। अब जो कुछ भी करना होगा वो भगवान करेंगे, और इतना तो भगवान में विश्वास है मेरा कि अब वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। और अगर ये दोनों नहीं मिले तो मेरे उन पर से विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। अब ये मेरे विश्वास की नहीं बल्कि भगवान की भी परीक्षा है, जिसमें पास होना या ना होना उनकी मर्जी है। जिस पर राहुल माहिरा का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मतलब अब तुम भगवान को भी नहीं छोड़ने वाली हो? माहिरा उस पर आंख दिखाते हुए बोलती है, भगवान को मैं छोड़ूंगा या नहीं ये तो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें ज़रूर छोड़ दूंगी। मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ कि रिद्धि को बिल्कुल भी मत बताना। रिद्धि को देखते ये जो तुम्हारा भाई वाला प्यार टपकता है ना, उसे कंट्रोल में रखना। अगर तुम्हें उसे कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर राहुल माहिरा को अपने बाहों में भरते हुए कहता है, कितनी जालिम बीबी है मेरी, कितनी डराती है मुझे। जिस पर माहिरा उसके पेट में क्वैनी मारते हुए कहती है, मासूम, और तुम अपनी ये मासूमियत खुद तक ही रखना, रिद्धि के सामने मत दिखाना। अब तो बस मुझे कल सुबह का इंतज़ार है, देखते हैं कल क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए।